हेलो एवरीवन। आज एक 14 साल के बच्चे का केस मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ये बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है, मतलब उसका टॉन्सिल इतना सूज गया है, किसिंग टॉन्सिल हम बोलते हैं ना। दोनों टॉन्सिल आपस में एकदम टच हो गया, एकदम ज़्यादा स्वेल हो गया है। 4 दिन से है, बहुत पेनफुल हो गया है। मतलब इवन खाना और पानी पानी इवन नहीं जा रहा है, इतना पेनफुल कंडीशन है उसकी। तो उसकी मदर मेरे पास लेके आई। ये मेरा यूजुअल पेशेंट है, हमेशा मेरे पास ही आता है और हमेशा ये होम्योपैथी मेडिसिन से, मेरी मेडिसिन से ठीक हो जाता है हर बार। तो एवरी टाइम ही कम, मतलब एकदम अच्छे से आता है, अपना केस देता है और मेडिसिन लेके ठीक हो जाता है। बट दिस टाइम उसका बिहेवियर चेंज हो गया। इस टाइम मदर उसको लेके आई मेरे पास और मैंने ज़्यादा कुछ उससे पूछा नहीं। उस टाइम मैंने प्रीवियस मेडिसिन को ही रिपीट किया, लास्ट कंप्लेन जो उसको हुआ था फीवर का। तो उसको वो चले गए और फिर वापस से उसकी मदर का मुझे 2 दिन में कॉल आया कि सर ये बहुत मुझे परेशान कर दिया है। मुझे बोल रहा है होम्योपैथी मेडिसिन से कुछ फ़र्क नहीं है मुझे। आपको मैंने पहले ही बोला था कि एलोपैथी मेडिसिन लेने चलते हैं, ये होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। मेडिसिन लेने से कोई, इसका ये होम्योपैथी मेडिसिन लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक नहीं होगा। तो मैंने बोला कि अच्छा, और क्या बोल रहा है? तो मदर बोल रही इसका कुछ समझ नहीं रहा है सर मुझे। ये मुझे कभी बोल रहा है कि सुबह बोलता है 40% पेन बढ़ गया, दोपहर में बोलता है 60% बढ़ गया और रात में बोलता है 90% पेन बढ़ गया। यही बोल बोल के मुझे परेशान कर रहा है और बोलता है आपको क्या है, आप तो मुझे होम्योपैथी देने के पीछे पड़े, मुझे एलोपैथी के पास लेके जाना ही नहीं है, मुझे एलोपैथी के पास लेके चलो, होम्योपैथी से मुझे ठीक नहीं हो रहा है। ये सिर्फ 2 दिन के अंदर है। आप देखिए पेशेंट बच्चे ने माँ को कितना परेशान किया। 2 दिन के अंदर टॉन्सिलाइटिस है और बच्चे ने परेशान करके रखा है माँ को। तो मैंने बोला और क्या बोल रहा है? बोल रहा सर यही बोल रहा है, पूरा दिन यही चालू रहता है उसका। मैं इसको एलोपैथी के पास दिखा दूँ क्या? तो मैंने बोला रुक जाइए, मैं मेडिसिन देता हूँ, मुझे 2 दिन में बताइए। अब देखिए ये जो बच्चा, अब इसको समझना पड़ेगा, ये हर बार मेरे पास आता है। ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, हर बार ये आता है, ठीक हो जाता है होम्योपैथी से, हाँ। बट दिस टाइम क्या बोल रहा है, इस बार उसके दिमाग में क्या सनक चढ़ गई कि टॉन्सिल हुआ है, उसको एलोपैथी ही चाहिए। पहले से ही दिमाग में सोच के रखा है कि मुझे एलोपैथी के पास ले चलो, मुझे होम्योपैथी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे होम्योपैथी लेना नहीं है, मुझे एलोपैथी के पास जाना है। पर मदर ने, और उसका फैमिली मेरे पास पेशेंट है, तो वो मदर मुझे मेरे पास ही लाई वापस से। बट बच्चे को कहाँ जाना था? एलोपैथी के पास। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही सोच रखा है कि मुझे एलोपैथी के पास ही जाना है। तो ये क्या हो गया? प्री डिसाइडेड आइडिया, जो प्री कंज्यूम आइडिया हम बोलते हैं, ये सब क्या है? ये क्या रूब्रिक है? ये हो गया प्रिजुडाइज्ड। उसने पहले से ही दिमाग में सोच के रखा है मुझे कहाँ जाना है, जबकि वो हर बार वो होम्योपैथी से ठीक होता था। तो इस बार क्यों है? तो इस बार उसने पहले से ही सोच लिया कि मुझे एलोपैथी के ही पास जाना है, मुझे एलोपैथी को ही दिखाना है। ये हो गया प्रिजुडाइज्ड, जो बार बार बच्चा बोल रहा है और उसी को पकड़ के वो बार बार बोल रहा है माँ को। मैंने आपको बोला था ना, मुझे होम्योपैथी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मुझे एलोपैथी के पास लेके क्यों नहीं जाना चाहते? एक ही रट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पर्टिनिसिटी ऑब्स्टिनेट विद, ऑब्स्टिनेट पर्टिनिसिटी। मतलब पर्टिनिसिटी मतलब क्या? एक ही चीज़ की रट लगाए रखना कि हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। उसको छोड़ ही नहीं रहा, उसको जाना है, मतलब होम्योपैथी के पास एलोपैथी के पास जाना है। यही चीज़ वो बार बार मदर को बोल के परेशान कर रहा है। तो ये हो गया प्रेजुडाइज्ड और ऑब्स्टिनेट पर्टिनिसिटी। ठीक है, ये 2 रूब्रिक हो गए। और क्या बोल रहा है कि होम्योपैथी लेने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे आराम ही नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डाउटफुल रिकवरी। मतलब किससे रिकवरी? होम्योपैथी से रिकवरी। डाउटफुल रिकवरी, मेडिसिन यूजलेस ही थिंक। एक रूब्रिक है हमारे पास, डाउटफुल रिकवरी, थिंक इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन यूजलेस है उसके लिए, इस टाइम के लिए, इस पेन के लिए होम्योपैथी मेडिसिन उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या भूत चढ़ा है? एलोपैथी के पास जाना है। पहले से ही सोचा है कि मुझे एलोपैथी के ही पास जाना है और मुझे एलोपैथी से ही मेडिसिन लेनी है। ये हो गया प्रिजुडाइज्ड आइडिया। तो अब इसको, ये बच्चे को मैंने आर्सेनिक एल्बम दिया और मदर को जो परेशान करा ना, ये हो गया टॉर्मेंटिंग। टॉर्मेंटिंग मतलब परेशान कर देना, लोगों को हैरान कर देना। टॉर्मेंटिंग एवरीवन विथ हिज कंप्लेन, एक रूब्रिक है हमारे पास, टॉर्मेंटिंग एवरीवन विथ हिज कंप्लेन। अपनी मदर को बार बार एक ही चीज़ बुलाता है कि 40%, 50%, 60%, 90% दर्द बढ़ गया। दिन भर दर्द 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 बोल के टॉर्मेंट कर दिया मदर को। मदर मुझे 2 दिन में कॉल कर रही है कि वो ये बोलने के लिए कि बच्चा मुझे परेशान कर दिया है, 2 दिन से इम्पेशेंस हो गया है। तो इसको मैंने आर्सेनिक 1 mg का डोज दिया और आर्सेनिक 1 mg देने के बाद इसका 2 दिन में पेन एकदम काफ़ी रिड्यूस हो गया, खाना उतरने लगा, पानी एकदम आराम से जाने लगा। 4-5 दिन में टॉन्सिल की स्वेलिंग काफ़ी कम हो गई
एंड एक 15 से 10 या 15-20 दिन में उसका काफ़ी हद तक उसका टॉन्सिल किसिंग टॉन्सिल नॉर्मल हो गया। सो ये केस आर्सेनिक एल्बम का है। सो मैं थोड़ा रूब्रिक को ये करता हूँ एग्जांपल के साथ। अब प्रेजुडाइज क्या है इसमें? अब प्रेजुडाइज मतलब आप समझिए कि जो प्री कंज्यूम आइडिया है, इसने क्या सोचा, पेशेंट पहले से ही सोच के आता है आपके पास कि डॉक्टर साहब मैंने पहले से ही बोला है, इसने बोला कि पहले से ही मेरे दिमाग में है कि मैं एलोपैथी के पास ही जाऊँगा, होम्योपैथी से मुझे ये ठीक नहीं होगा। ये क्या किया इसने, ये प्रेजुडाइज हो गया पहले से कि मुझे एलोपैथी से ही ठीक होगा, होम्योपैथी मेरे लिए कोई यूजलेस है इस समय, तो ये प्रेजुडाइज हो गया। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। कुछ पेशेंट आपके पास आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे ना जब तक मैं इंजेक्शन नहीं लगाता हूँ ना तब तक मुझे दर्द आराम नहीं होता है, मुझे इंजेक्शन लगाए बिना ना मुझे दर्द को आराम ही नहीं आता है। आप कितनी भी गोली दे दो, कितना भी ये बोलो, तो अगर आप कोई होम्योपैथ के पास आता है, बोले नहीं रुक जाइए मैं आपको दवा देता हूँ ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब जब तक इंजेक्शन नहीं लगाऊंगे ना तब तक दर्द जाने वाला ही नहीं है, आप कितना भी गोली दे दो, कितनी भी दर्द दे दो, इसलिए मैं वहाँ दूर दूर तक इंजेक्शन लगाती हूँ। अगर ये आर्सेनिक होगा ना तो आपकी बात नहीं मानेगा दवा से, आपको इंजेक्शन के लिए बोलता रहेगा, नहीं लगाओगे तो छोड़ देगा आपको। ये हो गया पर्टेनिसिटी और प्रेजुडाइज्ड, एक ही चीज़ की रट लगाए रखना, उस पर अड़ जाना, हो गया पर्टेनिसिटी। और प्रेजुडाइज क्योंकि प्री कंसीव आइडिया, पहले से ही आइडिया सोच के आया है कि मुझे इंजेक्शन से ही आराम होगा, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो ये प्रेजुडाइज और पर्टेनिसिटी आप देखोगे सिर्फ आर्सेनिक एल्बम ही मेडिसिन आती है सामने। हाँ बट अगर पेशेंट मान गया कि हाँ बोलते नहीं रुक जाओ मैं दवा देता हूँ, ये होम्योपैथी मेडिसिन से आपको आराम आ जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये और अगर उसने बोला ठीक है डॉक्टर साहब लगा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या होगा, ये बेलेडोना हो जाएगा। फिर बेलेडोना को क्या होगा, नेव और क्यूडुलस होता है, और ये पिछली बार इंजेक्शन से उसको आराम हुआ था, तो इस बार भी बोला कि अगर मान गया तो बेलेडोना, अगर नहीं माना तो फिर ये आर्सेनिक एल्बम आप हमेशा इसके लिए सोचिए, क्योंकि वो पर्टेनिसिटी और प्रेजुडाइज्ड दोनों में रहता है। बेलेडोना नेव और क्यूडुलस रहता है, डॉक्टर की बात मान जाता है, चलो हाँ ठीक है डॉक्टर साहब आप बोलते हो तो लगा लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे अगर शायद वो इंजेक्शन से हुआ रहेगा, अगर आप बोलते हो आपकी दवा से आराम हो जाएगा तो मुझे लगा दे दीजिए दवा, देख लेता हूँ। तो ये हो गया नेव, आपने बोला वो मान गया, क्यूडुलस है, नेव है, ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन उसको कैरी डिजायर्ड भी फास्ट है, जल्दी होता है आराम, इसलिए उसके बिना आराम नहीं होता है। बट आर्सेनिक नहीं मानेगा, आर्सेनिक कंटिन्यू बोलता रहेगा मुझे इंजेक्शन ही चाहिए क्योंकि मुझे उसके बिना नहीं चलने वाला है। तो ये हो गया आर्सेनिक एल्बम। और डाउटफुल रिकवरी जो बोला उसने, मेडिसिन तो यूजलेस है, मतलब इससे मुझे कोई आराम आने वाला ही नहीं है, तो मेडिसिन लेके मतलब क्या है, मतलब उसको मेडिसिन होम्योपैथी पे डाउट है कि वो उसको ये इस स्टेट से वो निकाल के एक हेल्दी स्टेट में ले जा सकता है। ये बच्चे को इसमें डाउटफुल फील हो रहा है, रिकवरी हो सकती है होम्योपैथी से टॉन्सिल की स्टेट में, उसको पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, इसलिए उसको होम्योपैथी यूजलेस लग रही है, इसलिए उसको कहाँ जाना है, वो एलोपैथी के पास ही जाना है, क्योंकि उसने पहले से ही सोच के रखा है। सो दिस इज़ द केस ऑफ आर्सेनिक एल्बम। और मैंने इसको आर्सेनिक दिया, आर्सेनिक से इसका ये टॉन्सिल ठीक हो गया, एंड आर्सेनिक 1 mg मैंने दिया था इसको सिंगल डोज। सो थैंक यू।